नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी प्रजापति हॉल के सामने हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही है। बगवाड़ा टोल नाके पर बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण नदी जैसा दृश्य बन गया है। वाहन धीमी गति से चलते हैं, जिससे ट्रैफिक की परेशानी बढ़ गई है। ये हाईवे सड़क नहीं बल्कि चांद की सतह जैसा प्रतीत हो रहा है। कपिल हलपति ने मांग की है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हाईवे प्रशासन को जल्द ही मरम्मत का कार्य करवाना चाहिए। कपराड़ा में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बनाकर लूट करने वाला आरोपी 23 साल बाद पकड़ा गया। पहले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक वांटेड आरोपी की तलाश अभी भी जारी। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण वलसाड जिले के लगभग 57 रास्ते ओवरटॉपिंग की वजह से बंद कर दिए गए। नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे न जाएं। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी प्रजापति हॉल के सामने हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही है। बगवाड़ा टोल नाके पर बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण नदी जैसा दृश्य बन गया है। वाहन धीमी गति से चलते हैं, जिससे ट्रैफिक की परेशानी बढ़ गई है। ये हाईवे सड़क नहीं बल्कि चांद की सतह जैसा प्रतीत हो रहा है। कपिल हलपति ने मांग की है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हाईवे प्रशासन को जल्द ही मरम्मत का कार्य करवाना चाहिए। पारडी प्रजापति हॉल के सामने हाईवे पर गड्ढों की भरमार के कारण वाहन चालक परेशान हो गए हैं, क्योंकि वाहन ऊंट की सवारी की तरह हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं। गड्ढों के कारण सड़क पर वाहन डगमगाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हाईवे की लापरवाही के चलते गड्ढों की संख्या बढ़ गई है और बगवाड़ा टोल नाके पर बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण पानी जमा हो जाता है, जिससे नदी जैसा दृश्य देखने को मिलता है। पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 राज्य का सबसे व्यस्त मार्ग है, लेकिन पारडी प्रजापति हॉल के सामने हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण मानसून में वाहन चालकों की स्थिति दयनीय हो जाती है। 2 दिन पहले ग्राम पंचायत चुनाव के दौरे पर निकले वलसाड जिले के पुलिस प्रमुख ने हाईवे की हालत देखकर खुद बारिश के माहौल में हाईवे पर उतरकर गड्ढे भरवाने का काम करवाया था, फिर भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली हैं। हाईवे के रखरखाव की कमी और लापरवाही के कारण गड्ढों की भरमार है और बगवाड़ा टोल नाके पर बारिश के पानी की निकासी न होने से पानी जमा हो जाता है, जिससे वाहन चालकों की गति धीमी हो जाती है और ट्रैफिक जाम लग जाता है। इस संबंध में पारडी शहर कांग्रेस महामंत्री कपिल हलपति ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 सबसे व्यस्त हाईवे है, फिर भी सड़क की हालत बहुत खराब हो गई है, जिससे वाहन चालक परेशान हो गए हैं। ये हाईवे सड़क नहीं बल्कि चांद की सतह जैसा प्रतीत होता है। मानसून में गड्ढों में पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नहीं देते और रोजाना दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। भारी वाहन जंपिंग जेट की तरह कूदकर निकलते हैं और छोटे वाहन चालक गड्ढों में गिरकर मरने का डर महसूस कर रहे हैं। हाईवे एजेंसी केवल टोल टैक्स वसूलने में व्यस्त है, लेकिन वाहन चालकों की जान की कोई परवाह नहीं कर रही है। ऐसे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हाईवे प्रशासन को जागकर युद्ध स्तर पर मरम्मत का कार्य करवाने की मांग की गई है।
આપ જોઈ શકો છો પાડીની અંદરથી પસાર થતો નેશનલ હાઈવે નંબર 48 રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ વ્યસ્ત આખા ભારતમાં એમ કે એટલો વ્યસ્ત રાજમાર્ગ છે આવેલો. હવે એની હાલત તમે જુઓ. અગાઉના વર્ષોમાં હાઈવેની મેન્ટેનન્સની કામગીરી શુદ્ધ રીતે ચાલતી હતી. હાઈવે ઉપર આટલા બધા ખાડાઓ રહેતા નહીં હતા, એક્સિડન્ટ ઓછા થતા હતા. પણ હવે એક્સિડન્ટનું પ્રમાણ એટલું વધી ગયું છે અને ખાડાઓ તો હદ પાર વગર આખો હાઈવે એવી બિસ્માર હાલતમાં છે જાણે કે હાઈવેની અને ચંદ્રની ભૂમિ હોય એવું પ્રતીત થઈ રહ્યું છે. હાલ અમે પાડી નગરપાલિકાનો વલસાડી જપા વિસ્તાર એને પ્રજાપતિ હોલ કહેવાય. તાજેતરમાં તમે જોયું હશે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી સંદર્ભમાં વલસાડ જિલ્લાના પોલીસ વડા સાહેબ વિઝિટ પર નીકળેલા હતા. ત્યારે આ હાઈવે પર ટ્રાફિક જામની ભયંકર પરિસ્થિતિ હતી. તેમને પોતે ખાડાઓ જોયા, તેમને પોતે જે માર્ગ અને મકાન વિભાગ અને હાઈવે ઓથોરિટીએ જે કામગીરી કરવાની હોય તે જાતે પોલીસ વિભાગ દ્વારા કરાવી. તે છતાં પણ હાઈવે ઓથોરિટી જાગતી નથી અને આ ખાડાઓ જેમ ને તેમ યથાવત પરિસ્થિતિમાં છે અને ભયંકર અકસ્માતનું સર્જન કરી રહ્યા છે. લોકોના જનહિત માટે પણ આ હાઈવેનું તંત્ર જાગે અને કામગીરી પૂર્ણ કરે તો આ ચોમાસા દરમિયાન જાનહાની કોઈનો માયનો લાલ બચી જશે, જાનહાની ઓછી થશે, ઘણા પરિવારો વિખાતા બચી જશે. એ માટે તાત્કાલિક યુદ્ધ ધોરણે અમને કામગીરી કરવી જોઈએ. ટ્રક એટલે જમ્પિંગ જેક જેવી પરિસ્થિતિ છે. ટ્રકો પણ ઉછળીને જાય છે. બાઇકોનું તો બેલેન્સ જળવાતું નથી. કેટલા બાઇક સવારો પડીને એમના મૃત્યુ થઈ ગયા છે. એ હાઈવે ઉપર તંત્ર પણ જાણે જ છે, પણ તંત્ર જાણે બેરું આંધળું અને લૂલું લંગડું હોય તેમ આજ સુધી કામગીરી થઈ નથી. પાડીસર કોંગ્રેસના મહામંત્રી તરીકે અમારી ફરજના ભાગરૂપે, જનહિતના ભાગરૂપે અમે હાઈવે તંત્ર અને સરકારી તંત્ર પાસે માંગણી કરીએ છીએ કે લોકોની જાનમાલના રક્ષણ માટે તમે કામગીરી ત્વરિત ઝડપે અને युद्ध ધોરણે કરો. कपराड़ा में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बनाकर लूट करने वाला आरोपी 23 साल बाद पकड़ा गया। पहले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक वांटेड आरोपी की तलाश अभी भी जारी। वलसाड जिला पुलिस ने 23 साल पुराने केस में बड़ी सफलता हासिल की है। कपराड़ा पुलिस स्टेशन में 2002 में दर्ज हुई लूट और अपहरण के मामले का आरोपी पंजाब के अमृतसर से पकड़ा गया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला और एलसीबी पीआई उत्सव बारोट के मार्गदर्शन में पकड़े गए आरोपी की पहचान जसविंदर सिंह तरलोक सिंह जाट के रूप में हुई है। वह अमृतसर के बुलारा गांव का निवासी है। साल 2002 में वापी से इंदौर जा रही हिंदुस्तान लीवर कंपनी की ट्रक से 12.35 लाख रुपए के माल की लूट हुई थी। आरोपियों ने शिकायतकर्ता रामा ओंकार वंजारा और उनके साथियों का अपहरण किया था। उन्हें जहरीली गोलियां खिलाकर हमला किया गया था। इस केस में पहले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वलसाड एलसीबी के पुलिस कांस्टेबल पंकज देगामा ने पिछले 6 महीनों से तकनीकी और मानव खुफिया के आधार पर जांच की थी। पुलिस ने अमृतसर में गुरुद्वारे के आसपास गहन तलाशी अभियान चलाकर आरोपी को पकड़ा है। कपराड़ा पुलिस स्टेशन में उसकी हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। इस केस का एक आरोपी मनोज श्रीवास्तव उर्फ संजय अभी भी फरार है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की जांच जारी है। 2002ના વર્ષમાં આજથી 23 વર્ષ પહેલાં કપરાડા પોલીસ વિસ્તારમાં એક લૂંટ વિથ અપહરણનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ગુનામાં છેલ્લા 23 વર્ષથી નાસ્તા ફરતા જસવિંદર સિંહ જાટ નામના આરોપીને વલસાડ જિલ્લાની ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને કપરાડા પોલીસની ટીમની સંયુક્ત કામગીરીથી પકડવામાં ખૂબ મોટી સફળતા મળી છે. આરોપીની એમો શું હતી અને કેટલા વર્ષ ત્યાં વોન્ટેડ હતો અને કઈ રીતે પોલીસના હાથે લાગ્યો? આજથી 23 વર્ષ પહેલાં 2002 વર્ષમાં એક મધ્યપ્રદેશ પાસિંગ ગાડી લઈને ડ્રાઈવર અને ક્લીનર રામચંદ્ર પાટીલ અને રાજુ ચૌહાણ આ 2 લોકો વાપીથી કોસ્મેટિકનો 9.5 લાખ રૂપિયાનો માલ લઈને એ લોકો આ ટ્રક લઈને ઇન્દોર જઈ રહ્યા હતા. આ લોકો જ્યારે ઇન્દોર આ ટ્રક લઈને જતા હતા ત્યારે કપરાડાની આસપાસ કપરાડા વિસ્તારમાં હાઈવે ઉપર એક છત્તીસગઢ પાસિંગ ગાડીએ આ લોકોને સાઈડ ક્યೂ નહીં દે રહા એમ કરીને ટણી કરીને ગાડી રોકી હતી. ટ્રકવાળાએ માથાકૂટ સોલ્વ કરવા માટે ગાડી ઊભી રાખી અને જેવી ગાડી ઊભી રાખી ત્યારે આ છત્તીસગઢની પાસિંગ ગાડીમાં બેઠેલા બલદેવસિંહ જાટ, દેવેન્દ્રસિંહ જાટ, જસવિંદરસિંહ જાટ અને સંજય શર્મા આ 4 લોકોએ આ બંને ડ્રાઈવર ક્લીનર બંનેને બંધક બનાવી લીધા હતા. એમની પાસે રહેલી બેભાન થવાની ગોળીઓ એમને કમ્પલસરી ખવડાવી દીધી હતી અને બંનેને બેભાન કરીને બંનેને રસ્સાથી હાથ પગ તમામ બાંધીને એમની ઉપર બેસી ગયા હતા અને આ ટ્રક લઈને બંને ટ્રકો ફરિયાદીનું ટ્રક અને પોતાનું ટ્રક લઈને ભાગી ગયા હતા. સુરત વિસ્તારમાં આ 4 જણા આરોપીઓએ આ ડ્રાઈવર ક્લીનર બંને વિક્ટિમ્સને ટ્રકમાંથી
રસ્સા બાંધેલી હાલતમાં બેભાન હાલતમાં ફેંકી દીધા હતા અને જ્યારે ભાનમાં આવ્યા ત્યારે એમને હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવ્યા હતા. બનાવ અનુસંધાને જે તે સમય 2012માં અપહરણ વિથ લૂંટનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ગુનામાં બલદેવસિંહ જાટ, દેવેન્દ્રસિંહ જાટ બંને આરોપીની જે તે સમયે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ આ જસવિંદરસિંહ તરલોકસિંહ જાટ એ આરોપી જે માસ્ટર માઇન્ડ હતો આખા ગુનાનો, એ છેલ્લા 23 વર્ષથી નાસ્તો ફરતો હતો અને આ આરોપીને વલસાડ જિલ્લા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, ખાસ કરીને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના કોન્સ્ટેબલ પંકજ દેગામા, જે છેલ્લા 6 મહિનાથી કેસના પેપર્સ, પકડાયેલા આરોપી, ચાર્જશીટ વખતે કરેલા તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સ અને એની સાથે સાથે એ જે પંજાબના એડ્રેસને જે બધી વિગતો મળી હતી એ આખું વર્કઆઉટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને એક્ઝેક્ટ અમૃતસરના જે બુલારા ગામ છે ત્યાં એને લોકેટ કરવામાં આવ્યો હતો અને એ ત્યાં લોકેટ કર્યા પછી કપરાડા પોલીસ સ્ટેશન સબ ઇન્સ્પેક્ટર LS પટેલની ટીમ મોકલવામાં આવી હતી અને લોકલ SSP અમૃતસર રૂરલ મનિંદરસિંહ સરની ગાइडेंसથી આ આરોપી ત્યાંની પોલીસની મદદથી આરોપીને પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण वलसाड जिले के लगभग 57 रास्ते ओवरटॉपिंग की वजह से बंद कर दिए गए. नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे न जाएं. वलसाड जिले में ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण ओवरटॉपिंग की वजह से जिले के लगभग 57 रास्ते बंद हो गए थे. वलसाड जिले में मूसलाधार बारिश हुई थी. जिले के सभी तालुका और ऊपरी इलाकों में बारिश के चलते कपराड़ा तालुका के 20, धर्मपुर तालुका के 12, वलसाड तालुका के 10, पारडी तालुका के 8, वापी के 4 और उमरगाम तालुका के 3 सहित कुल 57 रास्ते बंद हो गए थे. ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है. प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे न जाएं. पारडी खड़की हाईवे पर ट्रक में प्लास्टिक डिब्बों की आड़ में 43 लाख रुपए की बड़ी मात्रा में शराब के जखीरे के साथ 2 लोग पकड़े गए. सिलवासा से जामनगर ले जाई जा रही शराब के जखीरे समेत कुल 53 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी वांटेड है. पारडी खड़की हाईवे पर ट्रक में प्लास्टिक की डिब्बियों की आड़ में बड़ी मात्रा में शराब का जखीरा पुलिस ने जब्त किया. वलसाड LCB की टीम पेट्रोलिंग पर थी. उसी दौरान सिलवासा से जामनगर शराब का जखीरा ले जाया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिलने पर पुलिस ने निगरानी रखी थी. इसी दौरान पारडी खड़की हाईवे पर ट्रक आते ही पुलिस ने उसे रोका. जांच करने पर ट्रक में प्लास्टिक की डिब्बियों के पीछे शराब के 354 बॉक्स, जिसमें 12,228 बोतलें थीं, बरामद हुई, जिनकी कीमत 43,000 रुपये बताई गई है. भारी मात्रा में शराब का जखीरा मिला. पुलिस ने ट्रक चालक आसिफ कासम भाई जोखिया और क्लीनर हनीफ जमाल भाई बलोच, दोनों निवासी जामनगर को गिरफ्तार किया. पूछताछ में पता चला कि इस शराब के जखीरे में वसीम यूसुफ दरजादा, निवासी जामनगर, की भी संलिप्तता है, जिसे वांटेड बताया गया है. पुलिस ने शराब का जखीरा, ट्रक,
मोबाइल समेत कुल 53 लाख रुपए का माल जब्त कर लिया है और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत पारडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वलसाड में स्कूल में ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अचानक गिर पड़े, वीडियो सामने आया। वलसाड तालुका के कलवाड़ा गांव स्थित कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को हार्ट अटैक आया। 65 वर्षीय हसमुख लाड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में ड्यूटी पर मौजूद थे। इस दौरान वे इधर उधर टहल रहे थे, तभी अचानक गिर पड़े। पूरी हार्ट अटैक की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। 65 वर्षीय हसमुख भाई लाड की हार्ट अटैक से मौत हो गई।
पारडी में मूसलाधार बारिश के कारण कुमार स्कूल का मैदान तालाब में तब्दील, नए एसटी डिपो में पानी भराव, स्टेडियम रोड पर पेड़ गिरा, राणा स्ट्रीट, पोनिया रोड पर पानी भरने से लोग परेशान। पारडी में सुबह से मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह पानी भरने की समस्या खड़ी हो गई है। पारडी शहर और तालुका के विभिन्न गांवों में आज मंगलवार को जमकर बारिश हुई। पारडी नगर में भारी बारिश के कारण कुमार कन्या स्कूल का मैदान तालाब में बदल गया। इस मैदान में स्कूल के बच्चे पानी में खेलने उतर पड़े, जिससे स्वास्थ्य संबंधी सवाल उठ रहे हैं। इस वार्ड नंबर 6 में कई नेता और भाजपा के अग्रणी भी रहते हैं। वर्षों से चली आ रही इस समस्या का समाधान जरूरी है। दूसरी ओर पारडी 4 रास्ता के पास नए एसटी बस डिपो में भी पानी भर गया। साथ ही पारडी की राणा स्ट्रीट, पोनिया रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी पानी भर गया। पारडी की जीवन रेखा मानी जाने वाली पार नदी में भी नए पानी के आने से जलस्तर बढ़ गया। पारडी हाईवे सहित सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की गति धीमी हो गई। स्टेडियम रोड पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। नगर पालिका को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाने का कार्य शुरू किया। पारडी तालुका के उमरसाड़ी, मछीवाड़, देसाईवाड़, कोटलाव, कलसर, बालदा, खोक सहित विभिन्न गांवों में भी बारिश हुई। जमकर बारिश होने से जहां किसानों में खुशी देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर पानी भरने की समस्या से लोग परेशान हैं।
समाचार के अंत में आए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पारडी प्रजापति हॉल के सामने हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही है। बगवाड़ा टोल नाके पर बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण नदी जैसा दृश्य बन गया है। वाहन धीमी गति से चलते हैं, जिससे ट्रैफिक की परेशानी बढ़ गई है। ये हाईवे सड़क नहीं बल्कि चांद की सतह जैसा प्रतीत हो रहा है। कपिल हलपति ने मांग की है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हाईवे प्रशासन को जल्द ही मरम्मत का कार्य करवाना चाहिए। कपराड़ा में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बनाकर लूट करने वाला आरोपी 23 साल बाद पकड़ा गया। पहले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक वांटेड आरोपी की तलाश अभी भी जारी। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण वलसाड़ जिले के लगभग 57 रास्ते ओवरटॉपिंग की वजह से बंद कर दिए गए। नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे न जाएं। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।